स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। हमने स्टार्ट किया है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि व्हाट आर द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो अगर हम रिकॉल करें तो वी स्टडीड दैट देयर शुड बी एटलीस्ट वन मेटल कार्बन डायरेक्ट बॉन्ड। ठीक है, एक मेटल कार्ब बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है। और क्या खास बात है कि मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट शुड बी लेस देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज़ 2.5। तो कोई भी मेटल एटम या कोई भी एलिमेंट जो कार्बन के साथ अटैच्ड है और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम है और जहाँ पे इस मेटल और कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड प्रेजेंट है, दीज कंपाउंड्स दीज आर कॉल्ड एज द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। आज हम देखेंगे हम लिगेंड्स को कैसे क्लासीफाई करेंगे, या हम इसको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, एक है सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और एक है पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड होगा मेटल और कार्बन के बीच में। पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक में देयर विल बी पाई बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बन। इज इट क्लियर? ठीक है, तो जहाँ पे जनरली अब जब मैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की बात करते हैं, जनरली हम यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ते हैं हम मेनली यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे है मेरे पास मेटल और ये है कार्बन। मेटल और कार्बन के बीच में अगर आपके पास सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन है, आपको पता है सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, हेड टू हेड ओवरलैप से। तो इफ देयर इज सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन मेटल एंड कार्बन, दीज आर कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। लेकिन इससे बिल्कुल ऑपोजिट, अगर मेटल और कार्बन के बीच में देयर इज पाई बॉन्डिंग, ठीक है, आपको पता है कि पाई बॉन्डिंग हमेशा सिग्मा बॉन्डिंग के साथ बनती है, तो दो डबल बॉन्ड होगा यहाँ पे प्रेजेंट। तो फर्स्ट बॉन्ड विल बी द सिग्मा बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड विल बी द पाई बॉन्ड। तो अगर आपके पास मेटल और कार्बन में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, these compounds these are called as the पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, और ध्यान रखना कि जहां पे भी पाई बॉन्डिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, देयर विल बी बैक बॉन्डिंग। देयर विल बी बैक बॉन्डिंग। किस वजह से है बैक बॉन्डिंग? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन द मेटल एटम और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज ऑन मेटल एटम। जो नेगेटिव चार्ज वापस कहाँ चल जाता है? कार्बन के पास चल जाता है, और जिस वजह से क्या हो जाती है, आपके पास पाई बैक बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, तो इन द सिग्मा बॉन्डेड ट्रांजिशन मेटल इज बॉन्डेड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय द सिंगल कार्बन एटम विया द सिंगल बॉन्ड। और एक और बात है कि मेटल इज बॉन्डेड ओनली टू द सिंगल कार्बन एटम बाय द सिग्मा बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे मेटल एटम कैन बी बॉन्डेड टू मोर देन वन कार्बन एटम्स। इज इट क्लियर? जैसे हम कल फिरोसिन का एग्जाम्पल किया था, फिरोसिन में आयरन एटम इज बॉन्डेड टू दिस टाइप ऑफ रिंग। ठीक है, इस रिंग में इट इज साइमल्टेनियसली बॉन्डेड टू 1 2 3 4 5 कार्बन एटम के साथ एक साथ बॉन्डेड है। तो यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग होगी? इट विल बी पाई बॉन्डिंग। ठीक है, लेकिन अगर इसकी जगह मैं लिखती हूँ CH3 मिथाइल को लगा देती हूँ मैं लिथियम के साथ, तो लिथियम इट इज बॉन्डेड टू कार्बन बाय अ सिंगल बॉन्ड, एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है। तो ये कौन सा बॉन्ड होगा? यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड। इज इट क्लियर? ठीक है, तो बहुत सारे और भी एग्जाम्पल है, जैसे आपके पास सिलिकॉन है, सिलिकॉन में 4 मिथाइल ग्रुप अगर लग जाएं, CH3 और CH3 अगर लगा दूं, तो सिलिकॉन इट इज़ अटैच टू कार्बन बाय अ सिंगल बॉन्ड। तो ये सारे कौन से बॉन्ड हो गए? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और सारे कैसे है? ये सिग्मा बॉन्ड। लेकिन इसी जगह से अगर मैं मान लो लिखती हूँ प्लेटिनम इट इज़ बॉन्ड टू C डबल बॉन्ड C। तो यहाँ पे प्लेटिनम 2 कार्बन एटम के साथ साइमल्टेनियसली अटैच्ड है। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड कैसा हो जाएगा? इट विल बी पाई बॉन्डिंग। ठीक है, व्हेन इट इज अटैच टू मोर देन वन कार्बन एटम साइमल्टेनियसली, ऐसी बॉन्डिंग जनरली कौन सी बॉन्डिंग होती है? इट इज द पाई बॉन्डिंग। ठीक है, अब आपने क्या मेन फीचर है, व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ सिग्मा बॉन्डेड एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? ठीक है, तो जो सिग्मा बॉन्डेड वाले ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हैं, दे आर हाईली अनस्टेबल, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल। ठीक है, और इससे ऑपोजिट जो पाई बॉन्डेड वाले हैं, दे आर वेरी वेरी स्टेबल, दे आर वेरी स्टेबल कंपाउंड्स। सिग्मा बॉन्डेड अनस्टेबल, तो आपको बहुत ही रेयर ऐसा एग्जांपल मिलेगा जहाँ पे सिग्मा बॉन्डेड स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट है, या तो आपको ये बहुत लो टेम्परेचर पे मिलेंगे स्टेबल फॉर्म में, या आपको कोई कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, उनको सिर्फ बहुत ही डिफरेंट टेक्निक से उनको देखा जाता है कि ये प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, मतलब ये सिर्फ एक स्पीशीज़ हम रिएक्शन के इंटरमीडिएट के फॉर्म में देख सकते हैं इनको। तो ये जो सिग्मा बॉन्डेड है, दीज आर हाईली अनस्टेबल
compounds. So we can say that in spite of the presence of strong metal carbon bond, these are highly unstable compound. ठीक है, और क्यों है ये unstable compound ये हम देखते हैं. मान लो आपके पास कोई compound है कार्बन कार्बन और ये कार्बन अटैच्ड है यहाँ पे मेटल के साथ. इस कार्बन के साथ लगाया हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन. अब मुझे बताओ कि ये सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक है या पाई बॉन्डेड. तो यू कैन सी दैट मेटल एटम इज अटैच्ड टू कार्बन एटम बाय ओनली अ सिंगल बॉन्ड. देयरफॉर ये कैसा बॉन्ड है? इट इज द सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. इज इट क्लियर? ठीक है, जहाँ पे भी आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ? इसको लिख सकती हूँ मैं CH3 CH2 और मेटल. तो ये है सिग्मा बॉन्डेड, क्योंकि यहाँ पे मेटल एटम सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच्ड है बाय द सिग्मा बॉन्ड. इज इट क्लियर? ठीक है, तो जब भी आपके पास सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा और जहाँ पे भी कार्बन का बीटा कार्बन जो प्रेजेंट है, जो मेटल के साथ कार्बन अटैच्ड है वो है अल्फा कार्बन, जो सेकंड पोजीशन पे कार्बन है वो है बीटा कार्बन. बीटा कार्बन के जो हाइड्रोजन है दैट इज कॉल्ड एज बीटा हाइड्रोजन. तो ऐसे कंपाउंड्स में जहाँ पे भी अगर बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगी आपके पास बीटा एलिमिनेशन. ठीक है, क्या हो जाएगी यहाँ पे? बीटा एलिमिनेशन. कैसे हो जाएगी बीटा एलिमिनेशन? द मेटल एटम विल स्टार्ट बॉन्डिंग विद दिस बीटा हाइड्रोजन. इस हाइड्रोजन के साथ ये कोऑर्डिनेट करना स्टार्ट कर जाएगा. तो मैं सिर्फ ये दो ही बना रही हूँ ऊपर वाले. तो यहाँ पे कुछ ऐसी टाइप की बॉन्डिंग होना स्टार्ट, इनके बीच में कुछ इंट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, इंट्रैक्शन होना स्टार्ट होगी. अल्टीमेटली क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, ये हाइड्रोजन अल्टीमेटली मेटल के साथ चल जाएगी और देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन. और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास? पार्शियल डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और जो मेटल एटम है वो हाइड्रोजन के साथ इस बॉन्ड के साथ अटैच्ड है. तो दिस स्ट्रक्चर इज हाईली अनस्टेबल और अल्टीमेटली क्या हो जाता है? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ MH. यहाँ से रिमूव हो जाएगा. इट विल बी फॉर्मेशन ऑफ MH प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगी? C डबल बॉन्ड C और 2 बॉन्ड्स इस तरफ 2 बॉन्ड्स इस तरफ. ठीक है, तो क्या बन गया आपके पास? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मेटल हाइड्राइड और साथ में क्या बन गया आपके पास? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन. तो जहाँ पे भी आपके पास सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हमेशा एकदम कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? देयर विल बी लिबरेशन ऑफ मेटल हाइड्राइड और साथ में क्या निकल जाएगी? एल्कीन. तो सच कंपाउंड्स दीज आर हाईली अनस्टेबल. जैसे ही आपको कोई मेटल हाइड्राइड सिग्मा बॉन्डेड वाले कंपाउंड में बीटा हाइड्रोजन मिलेगी, एकदम रिएक्शन से क्या निकल जाएगी? एल्कीन और मेटल हाइड्राइड. तो वी कैन से दैट दीज कंपाउंड्स आर हाईली अनस्टेबल. इज इट क्लियर? ठीक है, तो सिग्मा बॉन्डेड ये थे सिग्मा बॉन्डेड और ये हैं पाई बॉन्डेड. ठीक है, अब हम एक और डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशन करेंगे लिगेंड्स की ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स विच आर अटैच्ड टू द मेटल एटम. थोड़े से मैं आपको एग्जाम्पल बता दूँ. जैसे आपके पास है टेट्रा इथाइल लेड. टेट्रा इथाइल लेड क्या है आपके पास? लेड है Pb के साथ कितने इथाइल ग्रुप लगे हैं? CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है? CH2 CH3. तो लेड के साथ कार्बन और लेड में सिंगल बॉन्ड है, तो ये है सिग्मा बॉन्डेड सिग्मा बॉन्डेड सिग्मा बॉन्डेड सिग्मा बॉन्डेड. इज इट क्लियर? लेकिन अगर यहाँ पे लेड के साथ लगा होता आपके पास इथीन का मॉलिक्यूल. इथीन का मॉलिक्यूल क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2. तब जब आपके पास ऐसी है 2 एटम के साथ साइमल्टेनियसली बॉन्डेड है तो कौन सी बॉन्डिंग होगी? पाई बॉन्डिंग. लेकिन अगर सिंगल ही एटम के साथ अटैच्ड है तो कौन सी बॉन्डिंग होगी? इट विल बी द सिग्मा बॉन्डिंग. नाउ वी विल स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस कंपाउंड्स और लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स attached to metal atom. On the basis of number of carbon atoms attached to metal atom. और इसी चीज़ को बोलते हैं हैप्टिसिटी. किसी भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में कितने कार्बन एटम लीगेंड के अटैच्ड हैं. मान लो कोई लीगेंड है जैसे बेंजीन. ठीक है, बेंजीन के कितने कार्बन एटम मेटल एटम के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, उस चीज़ को क्या बोलेंगे? उसकी हैप्टिसिटी. अब यहाँ पे बेंजीन नहीं है, कोई भी लिगेंड हो सकता है. तो लिगेंड के कितने एटम्स किसी भी मेटल के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज हैप्टिसिटी. फॉर एग्जाम्पल, इस बेंजीन मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम मेटल के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो हैप्टिसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 2. और एक और चीज़ कि हैप्टिसिटी इट इज़ डिनोटेड बाय द वर्ड नीटा.
नीटा से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ बेंजीन के सिर्फ 2 कार्बन एटम्स मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे हेप्टिसिटी इज इक्वल टू 2, ठीक है। और इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं नीटा रेज़्ड टू पावर 2, नीटा 2 ऐसे लिखते हैं। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, बेंजीन क्या है C6H6, बेंजीन के स्टार्टिंग मैंने लिख दिया नीटा 2, इसका मतलब क्या हुआ, हेप्टिसिटी क्या होगी इसकी 2। तो आप समझ गए होंगे हेप्टिसिटी क्या है, कि किसी भी लिगेंड के कितने कार्बन एटम मेटल के साथ एक साथ बॉन्ड बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज हेप्टिसिटी। और एक ही लिगेंड होना चाहिए, अलग अलग लिगेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हेप्टिसिटी वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ लिगेंड्स दीज आर मोनो हेप्टोलिगेंड, HA, मोनोहेप्टोलिगेंड्स। मोनोहेप्टोलिगेंड्स क्या होंगे, ऐसे लिगेंड्स जो सिर्फ एक कार्बन एटम के साथ मेटल के साथ अटैच्ड है, उनको बोलेंगे हम मोनोहेप्टोलिगेंड्स, ठीक है। और कौन कौन से हो सकते हैं, दे कैन बी एल्काइल्स। एल्काइल क्या होता है, जैसे मिथाइल इथाइल, तो ये है एल्काइल्स। और एल्किनाइल्स, एल्किनाइल्स क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है तो एल्कीन, लेकिन सिर्फ इस कार्बन के साथ बॉन्ड कर रहा है मेटल के साथ, ये हो गया एल्किनाइल्स। फिर हो सकता है आपके पास एराइल्स, एराइल भी मोनोहेप्टो बिहेव कर सकते हैं। मतलब एराइल मतलब मान लो ये बेंजीन रिंग है, सिर्फ इस कार्बन के साथ अटैच्ड हो रही है मेटल के साथ, तो ये क्या हो गया आपके पास, दीज आर एराइल्स। और क्या हो सकते हैं, एसाइल लिगेंड। एसाइल ग्रुप पता है आपको, एसाइल क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O, इस ग्रुप को बोलते हैं एसाइल। सिर्फ इस कार्बन के साथ अगर मेटल के साथ अटैच्ड है, दिस इज कॉल्ड एज एसाइल लिगेंड, ठीक है। और क्या हो सकता है आपके पास, कार्बीन। कार्बीन आपने पढ़ा होगा, कार्बीन मान लो दीज आर 2 ग्रुप्स, और कार्बीन के पास यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये सिर्फ अगर मेटल के साथ अटैच्ड है सिर्फ इस कार्बन के ऊपर, तो इट इज अगेन बिहेविंग एज द मोनोहेप्टोलिगेंड, ठीक है। और साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल लिगेंड, ठीक है। साइक्लोपेंटाडाइइनाइल क्या चीज़ है, ऐसा, ये है साइक्लोपेंटाडाइनाइल, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इस कार्बन के साथ मेटल के साथ अटैच्ड है ये, तो बाय अ सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है ये, सिंगल बॉन्ड से, तो अगेन यहाँ पे क्या बिहेव करा है, मोनोहेप्टो। तो ऑल दीज लिगेंड, एल्कीन जैसे मैं एग्जांपल बोलती हूँ, जैसे लिथियम, मिथाइल लिथियम, CH3Li, तो ये है एल्काइल्स। एल्किनाइल्स मान लो यहाँ पे आपने मैग्नीशियम लगा दिया, मैग्नीशियम, तो यहाँ पे सिर्फ एक बॉन्ड के साथ अटैच्ड है, तो ये क्या बन गया आपके पास, एल्किनाइन। एराइल जैसे बेंजीन रिंग है, कोई भी एरोमेटिक रिंग है, एराइल्स, ठीक है, तो वो मेटल के साथ सिर्फ सिंगल एटम के साथ अटैच्ड है, सिंगल कार्बन के साथ, तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोहेप्टो। तो ऑल दीज लिगेंड्स दी आर बिहेविंग एज मोनोहेप्टो, तो हम क्या लिखेंगे, यह नीटा इज इक्वल टू 1। इज इट क्लियर, ये है मोनोहेप्टो लिगेंड। फिर दूसरे टाइप के लिगेंड आ जाते हैं हमारे पास, डाईहेप्टो लिगेंड, ठीक है। तो डाईहेप्टो लिगेंड को कैसे डिफाइन करेंगे, दीज आर द लिगेंड्स विच आर बॉन्डेड टू मेटल एटम बाय 2 कार्बन एटम्स। क्या हैं, दीज आर द लिगेंड्स विच आर बॉन्डेड टू मेटल एटम बाय 2 कार्बन एटम्स, 2 कार्बन एटम्स के साथ लिंक्ड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत फेमस एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल एल्कीन, एल्कीन में इथीन, ठीक है, मान लो ये है मेटल एटम, ये है इथीन का मॉलिक्यूल, मैंने ऐसे लिखा ये इथीन का मॉलिक्यूल। तो इथीन के मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है, 2 कार्बन एटम है, ये वाला कार्बन एटम भी मेटल के साथ अटैच्ड है, और ये वाला कार्बन एटम भी मेटल के साथ अटैच्ड है। तो आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे, मेटल एटम इज साइमल्टेनियसली अटैच्ड टू, साइमल्टेनियसली होता है एक साथ, तो इट इज साइमल्टेनियसली अटैच्ड टू 2 कार्बन एटम्स। अब जरूरी नहीं हम हमेशा ऐसा स्ट्रक्चर लिखें, इसको दिस स्ट्रक्चर कैन बी ऑल्सो रिटन एज, दिस इज एल्कीन और दिस इज मेटल। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बीच में लाइन लगाते हैं। बीच में लाइन लगाने का मतलब है कि दिस मेटल इज अटैच्ड टू दिस कार्बन एटम ऑल्सो एंड ऑल्सो टू द दिस कार्बन एटम, ठीक है। तो दिस इज बिहेविंग एज एल्कीन। जैसे फॉर एग्जाम्पल कल हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था जी सॉल्ट, जी सॉल्ट का एग्जाम्पल पर था, ये क्या था आपके पास, प्लेटिनम, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, 3 साइड क्लोरीन, और 4th पोजीशन पे क्या प्रेजेंट था आपके पास, C डबल बॉन्ड C, ठीक है। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C क्या चीज़ है, एल्कीन है, और यहाँ पे एल्कीन क्या बिहेव करा है, इट इज़ बिहेविंग एज अ डाईहेप्टोलिगेंड। डाईहेप्टोलिगेंड को कैसे डिनोट करते हैं, नीटा रेज टू पावर 2, ऐसे डाईहेप्टोलिगेंड। तो अगर मुझे लिखना है प्लेटिनम को ऐसे वर्बल फॉर्म में, तो मैं क्या लिखती हूँ, प्लेटिनम
Cl3 और C2H4, C2H4 हो गया ये C2H4, यहाँ पे सारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये हो गया C2H4। लेकिन C2H4 कैसा है, नीटा 2, मतलब इसकी हेप्टिसिटी कितनी है यहाँ पे 2। हम इस तरह से इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो दीज आर कॉल्ड एज द डाईहेप्टोलिगेंड, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्राईहेप्टोलिगेंड्स। ट्राईहेप्टोलिगेंड डिनोटेड बाय नीटा 3, ठीक है। ट्राईहेप्टोलिगेंड का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एलाइल, ठीक है। एलाइल क्या चीज़ होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और बस इतना, और इस कार्बन के साथ क्या, मतलब मान लो इतना, दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज एलाइल सिस्टम। एलाइल सिस्टम इज कॉल्ड एज C3H5। देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन है और 3 कार्बन है, तो C3H5 इज द एलाइल सिस्टम, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है ये फिक्स नहीं है, ये डबल बॉन्ड इस पोजिशन पे भी हो सकता है, ये डबल बॉन्ड ऐसे भी हो सकता है। इज इट क्लियर। तो हम इसको इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ CH2 CH और CH2, इस तरह से मैं लिख दिया। अब डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे भी है, डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ऐसे इसको डॉटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, जैसे बेंजीन रिंग को डॉटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और बीच से मैंने एक लाइन लगाई और यहाँ पे क्या लगा दिया, मेटल। इसका मतलब ये जो मेटल एटम है इट इज साइमल्टेनियसली बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम्स, ठीक है। और इसी को मैं क्या लिख सकती हूँ, ऐसा स्ट्रक्चर, ये क्या है CH2 CH CH2 और यहाँ पे मैंने क्या लगा दी, डॉटेड लाइन, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड डीलोकलाइज्ड डबल बॉन्ड है ये, ठीक है। साथ में मैंने क्या लगा दिया, मेटल के साथ बॉन्ड, तो ये क्या बन गया आप पास, नीटा 3 C3H5, साथ में मेटल मान लो लगा यहाँ पे सोडियम, तो ये वाला बन गया ये। इज इट क्लियर, ठीक है। तो एलाइल सिस्टम इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ नीटा 3 सिस्टम। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि अगर मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 और अगर मैं यहाँ पे मेटल लगा देती हूँ, तो आप क्या देखते हैं, तो यहाँ पे मेटल इट इज़ अटैच्ड ओनली टू 1 कार्बन एटम, एक ही कार्बन एटम से अटैच्ड है। यहाँ पे एलाइल क्या बिहेव कर रहा है, इट इज़ बिहेविंग एज द नीटा 1 सिस्टम, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, अगर एलाइल के ऑल द 3 कार्बन एटम्स आर ज्वाइंट टू मेटल, इट इज़ बिहेविंग एज नीटा 3 सिस्टम। लेकिन अगर एलाइल का सिर्फ एक ही कार्बन एटम मेटल के साथ अटैच्ड है, इट इज़ बिहेविंग एज द नीटा 1 सिस्टम। तो वी कैन से दैट एलाइल इज बिहेविंग बोथ एज नीटा 3 मतलब ट्राईहेप्टोलिगेंड, इट इज ऑल्सो बिहेविंग एज द मोनोहेप्टोलिगेंड। सभी लिगेंड डिफरेंट हेप्टिसिटी शो कर सकते हैं, जिस मॉलिक्यूल में कितने कार्बन के साथ ये बॉन्डेड है वही उसकी क्या हो जाएगी, हेप्टिसिटी। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं टेट्राहेप्टोलिगेंड। टेट्राहेप्टो मतलब कितने एटम से जुड़ा है, कितने कार्बन एटम से जुड़ा है मेटल के साथ, इट इज द हेप्टिसिटी 4, ठीक है। तो टेट्राहेप्टोलिगेंड का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ब्यूटेन 1,3 डाइईन। मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रही हूँ, मैं सिर्फ ये लिख रही हूँ, ब्यूटेन 1,3 डाइईन। तो यहाँ पे है मेटल एटम, इस कार्बन से भी अटैच्ड है, 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 4 कार्बन से साइमल्टेनियसली अटैच्ड है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब ये कैसा है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो इसी चीज़ को मैं कैसे लिख सकती हूँ, कार्बन 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 और कार्बन, और ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या है, डीलोकलाइज्ड है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। साथ में किसके साथ अटैच्ड है, ये मेटल, मतलब मैं इस डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ मेटल का एक बॉन्ड बना रही हूँ। दिस मीन्स that all the carbon atoms these are attached simultaneously, 4 carbon atoms these are attached at the same time with a single metal atom, therefore हम क्या लिख सकते हैं, it is C4H2 3 4 5 6 C4H6, it is नीटा 4, it is butane 1,3 डाइईन। इज इट क्लियर। तो टेट्राहेप्टोलिगेंड का एग्जाम्पल है ब्यूटेन 1,3 डाइईन। और इसका एग्जाम्पल हो सकता है, इट इज CH2 और CH2 क्लोज रिंग स्ट्रक्चर। साइक्लोब्यूटेन है, लेकिन कैसा है, ओ सॉरी CH2 नहीं होगा, ऐसा नहीं लिखना है, ऐसा आप लिखना है CH और CH, ठीक है। और कैसा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मतलब डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट है। तो जहाँ पे भी डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको। और जैसे बेंजीन में हम सर्कल लगाते हैं, इसके मैंने क्या लगा दिया, सर्कल। और यहाँ पे मेटल एटम 4 कार्बन एटम के साथ साइमल्टेनियसली अटैच लिखते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, इट इज C4H4, लेकिन कैसा है ये, इट इज़ नीटा 4 सिस्टम।
ठीक है, तो इट इज़ बिहेविंग एज द टेट्राहेप्टोलिगेंड। ठीक है, वैसे हम देखते हैं यहाँ पे पेंटाहेप्टोलिगेंड। अब आपको एग्जांपल याद हो गया होगा, पेंटाहेप्टो क्या हो जाएगा, ऐसे लिगेंड्स विच आर अटैच टू मेटल एटम बाय 5 कार्बन एटम्स। तो और इसको क्या बोलेंगे हम, नीटा 5। ठीक है, और नीटा 5 का एग्जांपल हमने बहुत इजीली देखा था, हमने देखा था एग्जांपल ऑफ फिरोसिन। ठीक है, फिरोसिन क्या है, Fe, और Fe के साथ क्या अटैच्ड है, ये 5, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम, डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और आयरन का बॉन्ड यहाँ पे बीच तक बना है, मतलब 5 कार्बन एटम से साइमल्टेनियस अटैच्ड है। वैसे ही नीचे वाली तरफ भी ऐसे होगा, ये वाला नहीं है, सेम रिंग प्रेजेंट है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, नीटा आयरन C5H5। कितने C5H5 है, 2 टाइम्स है। ठीक है, लेकिन C5H5 क्या बिहेव कर रहे हैं यहाँ पे, नीटा 5 सिस्टम। तो दिस इज कॉल्ड एज फिरोसिन मॉलिक्यूल। फिरोसिन में जो C5H5 लिगेंड है, ये वाला जो लिगेंड है ऐसे ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। ये वाला जो लिगेंड है ये क्या बिहेव करता है, C5, पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है। ठीक है, C5H5 क्या बिहेव कर सकता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया इसलिए पॉजिटिव चार्ज भी होता है, लेकिन इसको मैं डिटेल में समझाऊंगी हम इसको कैसे लिखते हैं। तो C5H5 इट इज़ बिहेविंग एज द पेंटाहेप्टोलिगेंड। इज इट क्लियर। वैसे हम देखते हैं हेक्साहेप्टो। हेक्साहेप्टो क्या होगा, जिसमें 6 कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, और 6 कार्बन एटम का एग्जाम्पल क्या है, बेंजीन रिंग। मान लो ये है, और इसके साथ मान लो क्रोमियम अटैच्ड है ये, तो क्रोमियम इज अटैच्ड टू बेंजीन रिंग के 6 कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, इट इज C6H6। लेकिन कैसा C6H6 है, इट इज नीटा 6, C6H6। अब आप ध्यान से देखो कि मैंने फिर से क्या बनाई है, ये बेंजीन रिंग बनाई है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं डबल बॉन्ड ऐसे शो कर रही हूँ। ठीक है, अब मान लो क्रोमियम इट इज़ मैंने ऐसे शो किया क्रोमियम। ठीक है, यहाँ पे क्रोमियम सिर्फ इस बॉन्ड के साथ अटैच्ड है, मतलब सिर्फ 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो हम क्या लिखूंगी मैं, क्या है बेंजीन, C6H6। लेकिन यहाँ पे नीटा 6 नहीं बिहेव कर रही है, ये क्या बिहेव कर रही है, सिर्फ 2 कार्बन एटम के साथ अटैच, तो क्या बोलूँगी मैं, इट इज़ बिहेविंग एज द नीटा 2 सिस्टम। इज इट क्लियर और नॉट। ठीक है, अगर मैं लिखती हूँ ऐसे बेंजीन ऐसे, और मैं लिखती हूँ कोई भी मेटल एटम, और मैं ऐसे बॉन्ड लगा देती हूँ ऐसे, मतलब इस तरफ से भी इस वाले बॉन्ड से अटैच्ड है ये, इस तरफ से भी इस वाले बॉन्ड के साथ अटैच्ड है, तो यहाँ पे कितने कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, 1 2 3 4, तो इट इज़ C6H6। लेकिन यहाँ पे क्या बिहेव करिए, इट इज़ बिहेविंग एज द टेट्राहेप्टोलिगेंड, मतलब नीटा 4 सिस्टम। ठीक है, वैसे हमारे पास होता है हेप्टा मीन्स 7, तो लिगेंड्स विच आर अटैच टू मेटल एटम बाय 7 कार्बन एटम्स, 7 कार्बन एटम के साथ एक साथ अटैच्ड हैं, इनको बोलते हैं सेप्टाहेप्टो, नीटा 7 सिस्टम। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, वेरी फेमस एग्जाम्पल, इट इज़ ट्राइपोलियम आयन। ठीक है, ट्राइपोलियम आयन क्या होता है, जहाँ पे 7 कार्बन एटम साथ में होते हैं। ठीक है, आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ होता है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ होता है ऐसे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव डबल सिंगल, तो दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, और इसी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे और ऐसे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हम बीच में पॉजिटिव लिख देते हैं। ठीक है, और नाउ इट इज़ अटैच टू मेटल एटम, सो इट इज़ बिहेविंग एज C7H7 इज ट्राइपोलियम आयन, C7H7 इट इज़ बिहेविंग एज नीटा 7 सिस्टम। इज इट क्लियर। ठीक है, वैसे ही लास्ट देखती हूँ मैं, इट इज़ ऑक्टाहेप्टो मतलब जहाँ पे नीटा क्या है, 8 कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, तो 8 कार्बन एटम की रिंग हम ऐसे बना सकते हैं, सॉरी यहाँ पे ऐसे लीव इट, यहाँ पे बनाते हैं, इट इज़ डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज वी कैन ड्रॉ अ सर्कल इन बिटवीन। ठीक है, सर्कल हमने बिटवीन में बताया, सर्कल मीन्स यहाँ पे डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, कोई भी मेटल एटम, तो नाउ दिस इज C8H8, लेकिन इट इज़ बिहेविंग एज नीटा 8 सिस्टम। ठीक है, तो इट हैज़ हैप्टिसिटी ऑफ 8। ठीक है, अब यही रिंग को मैं मान लो ऐसे बना रही हूँ,
1 2 3 4, मान लो मैंने ऐसे बना दिया इस रिंग को। देखो यहाँ पे कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे भी ये C8 वाली रिंग है, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब मान लो यहाँ पे सिर्फ मेटल अटैच्ड है, सिर्फ इस 2 कार्बन एटम के साथ, तो यहाँ पे क्या बिहेव करा ये नीटा 2 सिस्टम। मान लो कोई मेटल एटम यहाँ पे इन 2 कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, तो यहाँ पे क्या बिहेव करा ये नीटा 4। यहाँ पे मेटल एटम ऑल द 8 कार्बन एटम के साथ में अटैच कर रहा है, तो यहाँ पे क्या बिहेव करा ये, इट इज बिहेविंग एज नीटा 8। तो आपने जस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करने हैं, जितने भी कार्बन एटम से कोई भी मेटल एटम अटैच्ड है लिगेंड के, तो दैट विल बी रिप्रेजेंट इट हैप्टिसिटी, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस।